सरकार नहीं चाहती तो हजारीबाग में कश्मीर बन जाएगा पार्ट 2। चाल हम लोग नहीं जानते हैं, ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे। हमें क्या हुआ, किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी। जांच होगा इन सभी चीजों में। किसी का कहीं हाथ होता कि सरकार हमको छोड़ती गया। ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए। इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान जमकर उत्पात हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोली चले। इसका मुद्दा अब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी गूंज रहा है। तमाम विपक्ष के विधायक सदन के बाहर सीढ़ी पर बैठकर तख्ती लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के त्योहार में इस तरह से हिंसा कहां से आ जाती है। गंभीर आरोप भी तमाम विधायकों ने लगाया कि लाइट बंद की गई, पत्थरबाजी की गई, यह सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि साफ तौर पर अगर बात कर ले पूर्णिमा दास साहू, अमित कुमार यादव और तमाम विपक्ष के जो विधायक थे, उन्होंने एक सुर में सरकार को घेरा है और सवालों के घेरे में पूरी सरकार को रखा है। आप खुद सुनिए कैसे सरकार पर आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं कि झारखंड को कश्मीर बनाने की दिशा में हेमंत सोरेन आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, ऐसी तस्वीर कश्मीर में दिखती थी। कश्मीर में तो सब कुछ शांत हो गया, अब बारी झारखंड की शुरू हुई है। हिंदू अपने धर्म को ना मनाए और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और कल जो हजारीबाग में रामनवमी के पूर्व जो मंगला जुलूस में पत्थरबाजी हुई, ये इसी को इंगित करता है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, तो वही सत्ता पक्ष भी इसका जवाब दे रहा है और कह रहा है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है और हिंसा भड़काकर खुद फिर उसे विधि व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। आप खुद सुनिए क्या कुछ करें कांग्रेस की विधायक मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। हम तो पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है, इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में। लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है, कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा, इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं, उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो साफ तौर पर विधानसभा का माहौल हिंसा को लेकर गर्म है, क्योंकि शिवरात्रि के दौरान भी हजारीबाग के इचाक में जमकर बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, गाड़ियों को फूंक दिया गया था और फिर ठीक रामनवमी से पहले मंगला जुलूस के दौरान ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है और आखिर कौन है जो पूरे हिंसा को लीड कर रहा है और कौन इस तरह से झारखंड में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, यह सरकार को जांच करने की जरूरत है।